सर, बिल्कुल सीधी बात मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ डू यू सी इंडियन पुलिसिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, एक तो आपने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं उन्हीं पे आता हूँ डायरेक्ट कि हमारा सीआरपीसी, आईपीसी और जितने भी ये एविडेंस की ये लॉज हैं, वो फेस्ट लॉ कमीशन बना, मैकॉले ने उनको बनाया और फिर वहां से लेकर अब तक चली आ रही हैं और उनमें काफी फ्लॉज भी हैं, काफी और भी कई कमियां हैं, उनको हम मॉडर्नाइज नहीं कर पाए, उसको हम रेजुविनेट नहीं कर पाए, तो इवॉल्व नहीं कर पाए। तो कैसे देखते हैं आप इंडियन पुलिसिंग की हिस्ट्री से तब से लेकर अभी तक? नहीं, मैं दो ढंग से देखता हूँ इंडियन पुलिस को। एक तो जैसा मैंने झेला या मैंने काम किया, करीब करीब 34 साल जो आईपीएस की वजह से मैंने काम किया, तो मैं देख रहा हूँ इंडियन पुलिस सर्विस को या इंडियन पुलिस को अंदर से। और जिन जगहों पे मैंने काम किया उसमें दिल्ली ज्यादा प्रोमिनेंट था। मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस था, और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स मैंने किए दिल्ली शहर में। और दिल्ली एक बहुत बड़ा यूनिट है पुलिस का, दुनिया की सबसे बड़ी ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स है। अभी करीब करीब 1 लाख एम्प्लॉई हैं दिल्ली पुलिस में। मैं भी जब था तो 40-50 हजार तो हो चुके थे। और फिर इतने बड़े पुलिस फोर्स, इतने कॉम्प्लेक्स पुलिस फोर्स में मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था, साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में। मैं दिल्ली का डीसीपी क्राइम था, उसमें डीसीपी क्राइम का ही सारा काम था, चाहे ड्रग्स हो, चाहे वायलेंस हो, चाहे टेररिज्म हो, इंसर्जेंसी हो, ये तमाम, या कन्वेंशनल क्राइम में जो बड़े बड़े केसेस होते थे, ये तमाम मैंने ही इन्वेस्टिगेट किया, एक ढंग से सुपरवाइज किया 5 साल तक। मैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस था सदर्न हाफ ऑफ दिल्ली का, यानी दिल्ली का आधा हिस्सा, 4 साल वो मैं रहा। तो मिला जुला के दिल्ली पुलिस और दिल्ली का हर हिस्सा, हर आयाम, हर चीज जो दिल्ली पुलिस को डील करना पड़ा, मुझे डील करना पड़ा, और मुझे बहुत सेटिस्फाइंग कैरियर रहा दिल्ली पुलिस का। फिर मैं दिल्ली पुलिस के अलावा मिजोरम में रहा मैं, इंसर्जेंसी के तुरंत बाद। इंसर्जेंसी खत्म ही हो रहा था जब मैं मिजोरम डीआईजी था। 2 प्रदेशों का मैं डीजी पुलिस रहा। अरुणाचल प्रदेश बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैसिनेटिंग। मैंने पढ़ा वो सारा, इसमें बहुत ही फैसिनेटिंग चीफ मिनिस्टर भी आपको साथ लेके चलते थे करेक्ट, सही बात है, गाड़ी में। और गोवा में भी बड़ा इंटरेस्टिंग पुलिसिंग थी। गोवा एक अलग किस्म की चीज है वहाँ। और फिर चूंकि मैं सीबीआई में था, सीबीआई में जैसे हवाला केस है, हर्षद मेहता केस है, वी कृष्णमूर्ति, बड़े बड़े केसेस, लेकिन सबसे बड़ा केस सीबीआई में जो मैंने किया वो था राजीव गांधी हत्याकांड। अच्छा। और राजीव गांधी असैसिनेशन के बाद मैं चेन्नई में रह गया करीब करीब 1 साल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये तमाम जो प्रोसेस से गुजरा मैं अंदर से पुलिस को देखते हुए, तो एक तरफ मैं ये सोचता हूँ कि पुलिसिंग को हर वक्त एक रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ही चलना चाहिए। ठीक है। कानून के दायरे में, कानून के माध्यम से, कानून के पूरे प्रोसेस को समझते हुए और उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने पुलिसिंग की। मैंने पुलिसिंग में कोई क्रांति लाने की अंदर से कोशिश नहीं की और नहीं कर पाया, लेकिन रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक पुलिसिंग करनी, ये भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन। क्योंकि पुलिस की जो पूरी की पूरी एक सर्विस कहें या पुलिस का इंस्टीट्यूशन है या पुलिस की फंक्शनिंग है भारतवर्ष में, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा। और ये बहुत हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेसी से, सोसाइटी से, और इससे ज्यादा कठिन पुलिसिंग दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा। संभव ही नहीं कोई। अच्छा। दुनिया में पुलिसिंग की बात जहां तक है, इतना मल्टीफेसिटेड, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना अलग अलग किस्म की सिचुएशंस को डील करने की कोशिश या डील करने की जरूरत या मजबूरी जो पुलिस की है, वो कहीं नहीं हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश की कि मैं वो सब करूं जो एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को करनी चाहिए। ओके। सो आई ऑलवेज थॉट दैट आई एम एन एजेंट ऑफ लॉ, आई एम आल्सो एन एजेंट ऑफ जस्टिस इफ पॉसिबल। लेकिन जस्टिस पुलिस का काम नहीं है। जस्टिस देना जो है वो एक अलग किस्म की चीज होती है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये अंदर की बात थी। बाहर यानी जैसे प्रयास यहाँ बैठे हुए हैं, इसके 36 सालों और एक बड़ी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, देश के 13 प्रदेशों में प्रयास काम करती है। हमने समाज के हर परेशानी को देखने की कोशिश की, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा वर्ग के लोग हों, उनकी जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को
या उनके लीगल प्रोसेस को भी हमने बहुत करीब से देखा। भारतवर्ष में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली संस्थाओं में प्रयास अग्रगण्य है। प्रयास से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया है जेजेस सिस्टम में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एब्यूज, पॉक्सो, चाइल्ड मैरिजेस। जैसे मैं अभी कल मैं गया के किसी गांव में था, 2 गांव में मैं कल था, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक तरफ जो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 2022 में हम लोगों ने चाइल्ड लेबर से कनेक्टेड जो नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर के से कनेक्टेड हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। 2 दिन पहले मैं बिहार में था, और बिहार में पटना में जो नेशनल जो भी एक स्टेट एक्शन प्लान बन रहा था, और उसमें बहुत गहराई से हम लोग गए। सारी समस्या जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ वो तमाम चीजें बिहार में एक बड़े अजीब ढंग से देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार की स्थिति बड़ी विचित्र है। हाँ, ऑब्वियसली बहुत फिर कॉम्प्लेक्स है। उसमें जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जहाँ ये परेशानी थी वो गया था, तो मैं गया चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे महिलाओं के साथ, लोगों के साथ, पंचायत में, गांव में मेरी बातचीत हो रही थी। तो एक पिक्चर जो बनता है देखते हुए, अब एक मेरा पक्ष है मेरे जीवन का, मेरे काम का, जो पिछले 88 से आपने स्टार्ट किया, जहांगीरपुरी से। ये दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों एकदम अलग हैं, लेकिन जैसा मैं हरदम कहता हूँ और मानता हूँ कि किसी भी व्यक्तित्व को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। अच्छा। पर्सनैलिटी किसी आदमी का कैरेक्टर जो सीमलेस होना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ वही मैं करूँ, मनसा वाचा कर्मणा, है ना ये शब्द, कि मन में है वही वचन में है और वही कर्म में है। अच्छा। अगर एक दर्शन, जीवन के दर्शन को मैं देखूं तो ये तीनों चीज को कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके ही आदमी का जीवन मुकम्मल होता है। Okay. उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से एक सोशल वर्कर का काम और फिर एक आम जनता या नागरिक के परिवेश से किसी चीज को देखने की कोशिश, मैं सबको एक ही मानता हूँ। ओके।